बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज के सेशन में हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो इस किताब का चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। सबसे पहले आप ये देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसको हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद बेटा एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की 2 इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन आपके पास एक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6। यस, ऑफ कोर्स ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली इस तरह आप देखें, आपके सामने ये बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए और इन क्वेश्चंस में हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2। यहाँ आपको 3x की पावर 2 नज़र आ रही है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। इस तरह देखो, यहाँ x की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये तमाम इक्वेशंस जो आपके सामने इस वक्त लिखी हैं ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अच्छा, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर हमें क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो क्वाड्रेटिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, x + 1/x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन की बात की जाए तो बज़ाहिर ये इक्वेशन देखने में हमें क्वाड्रेटिक दिखाई नहीं दे रही, यानी इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। मगर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, कैसे कि इसमें हमने x को ले लिया एलसीएम, ऊपर ये हो गया बेटा x² + 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल बिकम्स 2, तो क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 हो गई तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब ये समझो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स, कितने तरीके होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली 3 मेथड्स को फॉलो करते हैं। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टू सॉल्व any quadratic equation, there are 3 different methods. एक मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन, एक मेथड कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक मेथड कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव 8 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, सो वन बाय वन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1, you have been given an equation which is x² plus 5x plus 6 equal to 0। देखिए, फैक्टराइजेशन कई तरह से होती है। फैक्टराइजेशन के चैप्टर में आपने यकीनन सीखा होगा डिफरेंट तरीके फैक्टराइजेशन के, जिसमें एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड था, एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला था। इसके अलावा और डिफरेंट फैक्टराइजेशन के आपने मेथड सीखे। उन मेथड्स में एक मेथड था जो कि था मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। सोल्यूशन का पहला स्टेप ये हो जाएगा कि x² प्लस 5x प्लस 6 एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। सवाल में पहला स्टेप हमेशा एज इट इज लिखा जाता है। सेकंड स्टेप में आप मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इक्वल टू 0। ब्रेक दिस 5x। इस 5x को आपने क्या करना है, तोड़ना है। 2 हिस्सों में आपने इसको ब्रेक करना है। अच्छा, कैसे ब्रेक करना है सर? इसको ब्रेक करने के लिए तुम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। एलसीएम लो, इस तरह से एलसीएम लो जैसे 2 3 = 6 और 2 और 3 को अगर हम प्लस करें तो 2 और 3 को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 5। तो हम इसको तोड़ देंगे 2x और 3x में। इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, एक 2x और एक 3x। कुछ भी पहले लिख दो, चाहो तो 2x पहले लिखो, तो चाहो 3x पहले लिख दो, उससे कोई मसला नहीं है। अब इन दोनों को पॉजिटिव करो क्योंकि +3 और +2 मिलकर +5 होगा। ठीक है, +2 और +3 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो आपने सिंपली इस 5x को क्या कर दिया है, इस 5x को आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इन दोनों में अब कॉमन लो, क्या कॉमन है, x कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट हियर, x, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2। इन दोनों में 3 को कॉमन लो, तो 3 मल्टीप्लाई x 3x और 3 2 जा 6 होता है, सो राइट 2। बेटा एक फैक्टर इसमें बनेगा x प्लस 2 और एक फैक्टर बनेगा इसमें x प्लस 3। रिमेंबर, जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो तुम हमेशा दो कॉलम्स बना लिया करो। हमेशा क्या करना, दो कॉलम्स बना लेना। एक में क्या लिखना, आइदर, एक में क्या लिखना, और। उसके बाद एक दफा फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0, दूसरी तरफ से सेकंड फैक्टर को 0 पुट कर देना। पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, सेकंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यू कैन फाइंड x फ्रॉम दिस इक्वेशन, प्लस 2 राइट पर जाएगा -2, सिमिलरली प्लस 3 राइट पर जाएगा, सो -3। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया दैट इज -2 एंड -3। हमेशा अपने आंसर को सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखा करो। तो ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 2, 6x स्क्वायर minus x minus 1 equal to 0 and we have to solve this equation using factorization। सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि सवाल को आप एज इट इज लिख दें, -x minus 1 equal to 0। 1 मल्टीप्लाई 6 को ऐसे तोड़ें कि क्या आ जाए, 1, 2 3 जा 6। 3 और 2 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है, सो जस्ट ब्रेक इट। -3x और प्लस 2x, क्योंकि -3x और प्लस 2x मिलकर -1x हो जाएंगे, ठीक है। -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, 3। हाउ मेनी टाइम्स 6, 3 2 जा 6। एक x कॉमन चला गया, एक रह गया, -3x पूरा कॉमन में चला गया, नथिंग इज लेफ्ट। इफ नथिंग इज लेफ्ट, 1 इज लेफ्ट। सिमिलरली व्हाट इज कॉमन हियर, नथिंग। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है बेटा, 1। व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2x और -1। अगर तुम सही कर रहे हो तो तुमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन में कि ये और ये आपस में क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो क्योंकि ये सेम आ रहे हैं, यू कैन टेक दिस एज कॉमन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। और पहली और दूसरी टर्म में क्या चीज़ कॉमन है बेटा, 2x minus 1। सो यू कैन टेक 2x minus 1 एज कॉमन। 2x minus 1 को तुम कॉमन की हैसियत से बाहर निकाल दो। 2x minus 1, यहाँ रह गया बेटा 3x और यहाँ रह गया प्लस का 1। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइदर और। एक दफ़ा फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, 2x minus 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2x इज इक्वल टू 1। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली 3x इज इक्वल टू प्लस 1, राइट पर जाएगा तो -1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। सो योर सोल्यूशन सेट इज नाउ 1/2 एंड -1/3। तो ये हमारे दो रिक्वायर्ड आंसर हैं। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज कॉपी कर दिया जाए। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करें। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करें। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें। 30 मल्टीप्लाई बाय 1, 30। एलसीएम ऐसे करें कि हम सम या डिफरेंस में 11 हासिल कर सकें। 2 15 इन दोनों को प्लस करें तो भी 11 नहीं आता, इन दोनों को माइनस करें तो भी 11 नहीं आएगा। सो फर्दर ब्रेक करें। 3 5 15, ये हो जाएगा बेटा 3 2 6 और ये हो जाएगा 5। 6 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, ये आ गया 6 और ये आ गया 5। आपने इस 11 को तोड़ना है या 11x को ब्रेक करना है तो आप इसको 6x और 5x में ब्रेक कर दें। तो 6x और 5x में, 6x और 5x में। जिनको स्टिल फैक्टराइजेशन में या मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में साइन की डिफिकल्टी होती है उनको एक दफ़ा मैं बताता चलूँ कि इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होते हैं ना उसके साथ वही साइन लगा दें जो ऊपर चल रही है। ऊपर कौन सा साइन है, नेगेटिव, सो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा दें। अब सोचें कि मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं कि जवाब मेरे पास -11 आए, यानी वापस ज्वाइन करने पर, वापस नंबर्स को ऐड
करने पर आपके पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो माइनस का 6 और माइनस का 5 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि इन दोनों को दोबारा सॉल्व करने के ऊपर, सिंप्लीफाई करने के ऊपर हमें ये वाला स्टेप हासिल होना चाहिए। नाउ यू कैन टेक x कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर, x माइनस 6, व्हाट इज कॉमन हियर, राइट पर 0 है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, माइनस 5। जब भी यहाँ माइनस हो ना तो माइनस को कॉमन लिया करो। 5 के टेबल में 30 आता है, x माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगी। माइनस कॉमन लेने से अंदर टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है, जो माइनस की टर्म थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। 5 6 30, क्या कॉमन है इन दोनों में, x माइनस 6, क्या बचा, x माइनस 5। बेटा आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर ये है x इज इक्वल टू 6, सेकंड फैक्टर ये है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे दो आंसर आ गए, कौन कौन से, 6 और 5। पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो याद रखो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है और कांस्टेंट मिसिंग है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यू कैन टेक x एज सिंपल कॉमन। इन दोनों में ऑर्डिनरी कॉमन x है, यहाँ एक x बच जाएगा माइनस 2। देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ गया। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। योर सॉल्यूशन सेट इज नाउ 0, 2। इजी। देखो पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 15 एज इट इज। बेटा मिडिल टर्म को आपने दो हिस्सों में इस तरह ब्रेक करना है। 15 वन जा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 15 वन जा 15, 15 का एलसीएम करें, 3 5 जा 15। इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 2 आ जाएगा। यस सर, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप इसको 5 और 3 में ब्रेक कर लें। तो 5 और 3 में ब्रेक कर लिए तो 5 और 3 क्या, x था ना, तो 5x और 3x में। अब बताओ कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर ये है, इसके साथ वही साइन लगा दो जो ऊपर चल रही है, माइनस। नाउ थिंक, माइनस 5 में मैं प्लस 3 करूं या माइनस 5 में माइनस 3 करूं। ये मेरा आंसर माइनस 2 आए। मैंने क्या पूछा, माइनस 5 में मैं माइनस 3 करूं या माइनस 5 में प्लस 3 करूं, कि आंसर मेरा माइनस 2 आता हो। तो सर अगर आपने इसमें ये प्लस किया तो इसका आंसर माइनस 2 आएगा, लेकिन अगर माइनस 5 में माइनस 3 कर दिया तो इसका आंसर माइनस 2 नहीं होगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। सो 3 शुड बी पॉजिटिव, इसको आपने पॉजिटिव लिख दिया। दोबारा इसको सिंप्लीफाई करने पे ये वाला स्टेप आना चाहिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि कौन सी साइन लगेगी, तो मैंने आपको साइन की एक सिंपल सी टेक्निक सिखा दी। माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन, व्हाट इज कॉमन हियर, x, व्हाट इज लेफ्ट, x माइनस 5, व्हाट इज कॉमन हियर, प्लस 3, क्या बचा, x माइनस 5, क्यों, 5 3 जा 15, x माइनस 5 इन दोनों में कॉमन है, यू कैन टेक x माइनस 5 एज कॉमन। यहाँ क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। सेकंड फैक्टर इज x प्लस 3, राइट। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव 3। सो योर सॉल्यूशन सेट इज नाउ 5, माइनस 3। राइट योर आंसर इन अ सॉल्यूशन सेट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सवाल नंबर 6 में देखें हमसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहते हैं 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इन तीनों में कुछ ऑर्डिनरी कॉमन है। जैसे हो सकता है ये 12 हो, ये 42 हो, ये 24 हो, तो 2 कॉमन आ सकता था। इफ
एनीथिंग कैन बी टेकन एज कॉमन, यू शुड टेक इट, क्योंकि ये नंबर्स बड़े नंबर्स हैं, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो ये 3 के टेबल में आता है, ये भी ये 3 के टेबल में नहीं आता, ये 2 में आता है, ये 2 में आता है, ये 2 में नहीं आता, तो ये 3 में आता है, ये 3 में आता है, ये 3 में नहीं आता। सही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऑर्डिनरी कॉमन बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स ब्रेक द मिडिल टर्म, 12x स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ ब्रेक दिस 41। कैसे ब्रेक करोगे? 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम 24 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे 288, राइट? तो तुम 288 को इस तरह से ब्रेक करो, 288 ऐसे ब्रेक करो कि सम या डिफरेंस दो नंबर्स का 41 हो जाए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 41 तो नहीं आएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 और 4 नो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 36 नहीं, 41 नहीं आ रहा। 2 1 जा 2 और 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 18 और 2 2 जा 4 2 जा 8 16, 16 और 18 नहीं, सम या डिफरेंस इसका 41 नहीं है। 2 9 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 16, 2 जा 32, 32 और 9 का जो सम होता है दैट इज 41, राइट? तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 32 और 9 से, तो 32x और 9x। 32 के साथ माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि माइनस का साइन 41 के साथ है, बड़े नंबर के साथ वही साइन लगता है, बड़े नंबर के साथ वही साइन लगता है जो ऊपर मिडिल में आपको नजर आ रहा है, माइनस। एडजस्ट करने के लिए जाहिर तुम इसको प्लस तो करोगे नहीं, -32 और -9 मिलकर -41 होगा, राइट? नाउ टेक कॉमन। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4x, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? -3, 3 3 जा 9, माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज करते हैं। 3 8 जा 24 इक्वल टू 0, 3x -8 एक फैक्टर, 4x -3 दूसरा फैक्टर। बेटा जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हम क्या लिखते हैं? आइदर और। एक दफा फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। दूसरी तरफ से सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, 4x -3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। योर सोल्यूशन सेट इज नाउ 8 upon 3 and 3 upon 4। पार्ट नंबर 7 देखें, x - 5 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। हमें इस सवाल को फैक्टराइजेशन से करना है, अदरवाइज इसका एक और वे भी हो सकता था, इसको हम यूँ भी कर सकते थे कि x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 और साथ में लगा देते प्लस और माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, x का आंसर आ जाता हमारे पास +-3 और ये -5 राइट हैंड साइड पर जाता +5 हो जाता। एक दफ़ा 3 + 5 और एक दफ़ा x की वैल्यू -3 +5, तो x का एक आंसर आ जाता 8 और एक x का आंसर आ जाता आपके पास 2। तो सॉल्यूशन सेट में हमारा आंसर हो जाता है 8,2। लेकिन हमें इसको इस मेथड से नहीं करना, बल्कि हमें फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है? तो ये एक मेथड मैंने बता तो दिया है, लेकिन इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो इसको थ्रू फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। x - 5 होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। सवाल का पहला स्टेप, सवाल को आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें। फॉर्मूला इज a² - 2ab + b² -9 इक्वल टू 0। x² -5 2 10x
5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। 16 वन ज़ा 16, 16 को ऐसे एलसीएम लें और 10x को ब्रेक करें, प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो 2 8 ज़ा 16, इन दोनों को प्लस करने से 10 आ जाएगा, तो इसको हमने तोड़ दिया माइनस 2x और माइनस 8x में। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x। व्हाट इज लेफ्ट हियर? x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 8। क्या बचेगा? x माइनस 2। क्यों? माइनस माइनस प्लस, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। 8 2 ज़ा 16 होता है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर, x माइनस 8 दूसरा फैक्टर। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं? आइदर और, एक दफ़ा फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। x का आंसर आ गया 2, यहाँ से x का आंसर आ गया 8। अगेन यू गेट द सेम आंसर, जैसे आंसर अभी आपने निकाला था ना, वैसे ही आंसर इसका भी आ रहा है, 2 and 8। सेट में लिखा हुआ है, आप 8 2 लिख लें, 2 8 लिख लें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सॉल्यूशन सेट 8 2 या 2 8। ये है पार्ट नंबर 8। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल है 0 के। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16। ये माइनस 16 और ये प्लस 16 कैंसिल हो गया। 9x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल आ गया 0 के। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 3 और x। 3 3 ज़ा 9, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 3 8 ज़ा 24, x कॉमन में चला गया, इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम दो कॉलम्स में इसको ब्रेक कर देते हैं। हम लिखते हैं आइदर, हम लिखते हैं और। बेटा एक दफ़ा फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, एक दफ़ा सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर जाकर डिवाइड, और x का आंसर 0। दूसरी तरफ से प्लस 8 राइट हैंड साइड पर गया, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। सो वैल्यू ऑफ x is 0 एंड माइनस 8/3। सॉल्यूशन सेट 0 और माइनस 8/3। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।